हाय माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं मोहम्मद रेहान बाबू सनबस पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो आज मैं BMC बुक से जो इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो उसमें हमने अभी तक 7 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। जो बेयरिंग था, इससे पहले लेक्चर जो चैप्टर पढ़ाए थे बेयरिंग था, तो बेयरिंग के ऊपर हमने 6-7 वीडियो डाले हैं। तो वो आज उस समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हमारा है गियर, जो 8वां चैप्टर है ये। तो आएंगे आज गियर। सबसे पहले हम इसमें गियर के बारे में जानेंगे। तो गियर चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही उठता है कि गियर से आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। एक ही क्वेश्चन उठता है। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, गियर से आप क्या समझते हैं, किन्हीं इसका वर्गीकरण कीजिए। तो ये हो जाता है दूसरा क्वेश्चन। और यहाँ ये पूछता है, गियर से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रकार गियरों का सचित्र वर्णन करिए। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आज हम पे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, गियर से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। अगर ये पूछता है तो हम कैसे इसको पहले करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम गियर हेडिंग डाल देंगे। गियर हेडिंग डालने के बाद में तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख करके इसका फिगर बना देंगे। इसके बारे में लिखेंगे क्या, गियर एक वृत्ताकार काट का एक आकार का होता है। इस पे खांचे दांते बने होते हैं, दांते आकार के खांचे बने होते हैं, जो शाफ्ट पर किसी एक कुंजी की सहायता से हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ये जो हमारा है यहाँ पे, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। तो शाफ्ट ऊपर क्या होता है, हमारा जो गियर लगा हुआ है, और गियर को क्या करते हैं, उसी शाफ्ट पर हम, ये कुंजी है, ये जो हमारा इस तरह ये बना है, ये हमारा की है, मतलब ये कुंजी है। कुंजी की ही सहायता इसको हम क्या करते हैं, शाफ्ट पर फिक्स कर देते हैं। तो इस शाफ्ट पर किसकी सहायता फिक्स करते हैं, कुंजी की सहायता से, जिससे क्या होता है, ये शाफ्ट में एकदम स्थित हो जाता है। तो गियर एक मशीन का वो अवयव है जो वृत्ताकार काट का बना होता है, जिस पे दांते आकार के खांचे होते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम किस एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर गति संचरण के लिए करते हैं, मतलब गति को पारिषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम ये फिगर बना देंगे। और इस फिगर के मेन पार्ट हम लिख देंगे। ये है जो क्या होता है, किसी गति का संचरण जो होता है करने के लिए हमें एक चालक गियर और एक चलित गियर की आवश्यकता होता है। तो ये इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर हम गति को संचरण करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका संचरण करने के लिए पहले क्या करते हैं, शाफ्ट होता है, एक शाफ्ट हमारा यहाँ पे है, एक दूसरा शाफ्ट हमारा यहाँ पे। इसके हर एक शाफ्ट के ऊपर सिर्फ हम एक ही गियर, हर एक शाफ्ट पर हम एक ही गियर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। कब और भी शाफ्ट पर हम कई प्रकार के गियर को, यानी 2-3, एक ही शाफ्ट पे 2-3 गियर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मगर किस जगह हम एक ही शाफ्ट पर एक ही गियर कब हम फिक्स करते हैं, एक ही गियर लगाते हैं, जब या शाफ्ट की दूरी क्या हो, अधिक हो, तो उस पे क्या करते हैं, हम एक ही गियर का क्या करते हैं, लगाते हैं। जब शाफ्टों में की दूरी क्या हो, कम होता है, तो वहां पे हम कई प्रकार के गियर को लगा देते हैं, कई 2 से 3 गियर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब मतलब एक गियर हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर शाफ्ट की दूरी क्या हो, अधिक हो। और शाफ्ट पर 2 या 3 से अधिक गियर हम तब लगाते हैं जब हमें शाफ्टों की बीच की दूरी क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे दूरी ज्यादा हो, इसलिए हम देखें यहाँ पे 2 ही फिगर बनाए, एक चलित गियर बना दी, ये चलित है, और एक चालक गियर। चालक क्या करता है, चलित गियर को चलाता है। तो ये हमारा गियर। इतना ही क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन का, गियर से आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर सुन लें, गियर पहले हेडिंग डालेंगे, गियर में लिखेंगे क्या, गियर मशीन का वह अवयव है, गियर मशीन का वह अवयव है जो जिसकी आकृति क्या होता है,
जिसकी आकृति एक वृत्ताकार काट की होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर दांते आकार का खांचे होते हैं और इसका उपयोग एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर शक्ति संचरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है या शक्ति पारिषित करने के लिए किया जाता है। इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में हम इस फिगर को बना देंगे, इसके मेन पार्ट को लिख देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है इसमें, गियर से आप क्या समझते हैं, गियर का वर्गीकरण कीजिए। तब आपका गियर से सिर्फ आप क्या समझते हैं, तो अगर गियर हेडिंग डालेंगे, गियर के बारे में लिख देंगे, फिगर कोई मेन नहीं रहेगा। अगर गियर का जब चित्र पूछेगा तो बना देना। अगर जैसे आपके पास टाइम है, गियर का फिगर आपका बहुत अच्छे से पता है, तब आप एक गियर इस तरह बना देंगे और इसको क्या करेंगे, और गियर को जो बताएं वही उतना गियर के बारे में लिखना है। और फिर उसके बाद क्या, और उसका वर्गीकरण कीजिए। और उसका वर्गीकरण मतलब गियर के, फिर उसके बाद अगला मतलब हेडिंग डाल देंगे गियर का वर्गीकरण। गियर का वर्गीकरण 3 पार्टों में होती हैं। किस किस के, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के अक्ष के आधार पर। फिर अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर, उसकी वेग के आधार पर। फिर उसके बाद में क्या होता है दूसरा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग यानी चालन, जो गियर का चालन जो होता है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के अक्ष के आधार पर। शाफ्ट के अक्ष के आधार पर एक होता है समांतर, दूसरा होता है काटने वाली, और तीसरा होता है न काटने वाली और न ही समांतर, न कटती हो और न ही वो समांतर हो। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्री फेरिकल वेलोसिटी ऑफ द गियर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये वेग यानी वेग के आधार पर, जहां पे उच्च वेग हो, निम्न वेग हो, मध्यम वेग हो या वेग की ज्यादा हो, तो उसके आधार पर हमारे गियर होते हैं। एक निम्न वेग होता है, एक मध्यम और एक उच्च वेग। ये 3 प्रकार के वेग होते हैं। निम्न वेग के लिए हम अलग, जहां पे निम्न वेग हमारा प्राप्त होता है वहां पे अलग गियर यूज करेंगे। जहां पे मध्यम में हमारे वेग प्राप्त होता है वहां पर मध्यम वाला गियर को प्रयोग करेंगे। और जहां पर हमारा उच्च हाई वेलोसिटी मिलता है वहां पे हम उच्च वेग का गियर का प्रयोग करेंगे। तो हर जगह हर वेग, जो जिस प्रकार का वेग होगा उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, गियर को यूज करेंगे। तीसरा क्या है हमारा सी ऑप्शन में, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, यानी चालन के आधार पर, यानी कि ज्यादा उच्च मतलब गति हमको प्राप्त करना, मध्यम गति प्राप्त करना, क्या किस तरह प्राप्त करना है, गियर मतलब गति के आधार पर। तो क्या होता है, बाह्य गियरिंग होता है, ये सिर्फ मतलब जैसे यहाँ पे खुले टाइप में गियरिंग होते हैं, ये मतलब खुला रहता है। अंतर क्या होता है, मतलब अंदर गियरिंग, मतलब कोई भी मतलब मशीन के अवयव के अंदर, जैसे हमारे 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर होते हैं गियर। तो वो एक होता है रेक ओपिनियन, रेक ओपिनियन होता है मतलब कहीं कहीं भी क्या होता है हमें, ये रेक ओपिनियन पूर्ण तरीके से हमारे अर्ध मतलब इलिप्स के आकार का होता है, मतलब सिर्फ अर्धवृत्त में ही हमारा गियर बना होता है और पिनियन होता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार का वर्गीकरण होता है। तो ये वर्गीकरण होता है। 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन था गियर से आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें, तो गियर के बारे में लिख करके उसका चित्र बनाना था। फिर दूसरा है गियर से आप क्या समझते हैं, उसका वर्गीकरण कीजिए। तो उसका हम गियर के बारे में थोड़ा लिख करके उसका हम इसी तरह हम गियर का वर्गीकरण कर देंगे। ये होते हैं। इसके बाद होते हैं गियर के प्रकार होते हैं। गियर के प्रकार में टाइप्स ऑफ गियर, तो टाइप्स ऑफ गियर हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। हम फिलहाल इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये रेक ओपिनियन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेक ओपिनियन इसको हम अगले मतलब गियर के प्रकार पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद गियर पढ़ाएंगे, गियर कितने प्रकार के, हेलिकल गियर, वर्टिकल गियर और बहुत सारे गियर होते हैं, तो उस गियर के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में आपका रेक तथा पिनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेक तथा पिनियन ये इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसको हम अगले मतलब जब गियर के प्रकार पढ़ा देंगे, उसके बाद जो हमारे गियर पढ़ाएंगे, गियर के सबसे लास्ट लेक्चर में हम रेक तथा पिनियन। तो इसमें ये इतने सारे चीज हमको पढ़ना है। इसमें यही मेन टॉपिक है रेक तथा पिनियन, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ भी सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गियर से आप क्या समझते हैं, गियर का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है गियर से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। और उसके बाद में हमारा एक
तो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है गियर चालन से आप क्या समझते हैं। तो गियर चालन से आप क्या समझते हैं, गियर चालन में आप कुछ नहीं करना है, गियर चालन के हेडिंग डालना है, गियर चालन में फिर गियर चालन में भी यही फिगर हमको बनाना है, चालक गियर और चलित गियर, यही फिगर बनाना है। और गियर चालन में गियर चालन हेडिंग डालेंगे। गियर चालन में लिखना क्या है, गियर चालन में 2 प्रकार के गियर होते हैं, एक चालक गियर होता है, एक चलित गियर होता है। चालक गियर क्या होता है, वो इंजन के शाफ्ट से फिक्स होता है जो चलता है, और चलित गियर को क्या करता है, चलाता है। ये चालक गियर क्या होता है, चलित गियर को चलाता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों गियर क्या होता है, शाफ्ट के एक चालक शाफ्ट से एक चलित शाफ्ट से के ऊपर कुंची की सहायता से हमारा क्या होता है, फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद में क्या करते हैं, चालक गियर पर गति प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या करता है, ये दांते की सहायता से क्या होते हैं, दोनों संपर्क सतह में होते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा संपर्क सतह में है, तो ये हमारे संपर्क सतह में होते हैं। इसी की सहायता से हमारा क्या होता है, संपर्क में जैसे बढ़ता है वैसे से ये गियर, तो ये क्या होता है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, गियर में क्या करना है, गियर चालन में लिखना है, जब चालक गियर क्या होता है, जब चालक गियर क्लॉकवाइज में गति करेगा तो चलित गियर क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में गति करेगा तो ये क्लॉकवाइज में गति करेगा। ये इतना ध्यान देना हमें। तो ये क्या होता है, ये शाफ्ट क्या होता है, इस पे गियर का गति का प्रदर्शित करेंगे। जो ये क्या होगा, देखो ये हम तीर का डायरेक्शन गति, ये घुमाव को हम दिखा दिए किस प्रकार घूमेगा। ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे घूमेगा। तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज में आया। और ये क्या होगा, जस्ट इसके उल्टा, क्योंकि ये दांते हैं, ये अगर दांता एक यहाँ आया तो ये एक दांता ऊपर क्या होगा, ये उठेगा। तो ये एक दांता ये ऊपर उठेगा तो क्या होगा, ये इधर की ओर जाएगा। ये एक दांता ये नीचे आया तो ये ऊपर गया, ये दांता इधर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये ऐसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में हो गया। ये तो अगर ये देखिए, इसका घुमाव क्या है, घुमाव की दिशा क्या है, ये क्लॉकवाइज है, और इसकी घुमाव की दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या होता है, इस प्रकार गियर चालन वो क्रिया है जो एक शाफ्ट चालक गियर को क्या होता है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर गति प्रदर्शित करने के लिए 2 गियरों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक चालक गियर होता है, एक चलित गियर होता है। चालक गियर क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमता है, और चलित गियर क्या होता है, तब वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर चालक गियर एंटी क्लॉकवाइज है तो चालक गियर क्या होगा, चलित गियर क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो इसी तरह हमें क्या डिफाइन कर देना है। तो 3 क्वेश्चन हुए, तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत क्वेश्चन में होता है या इसमें समझने में कोई दिक्कत होगा, आप हमसे क्वेश्चन हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट होगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कल फिर, और जो भी इसमें डाउट हो उसको आप जरूर पूछना।